गांव में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। मंदिरों में सुंदर झांकियां सजाई जा रही थीं और चौपालों पर भजन कीर्तन की गूंज थी। लेकिन वहीं गांव के एक कोने में बूढ़ी अम्मा अकेली अपने घर में बैठी थीं। उनके बेटे बेटियां कोई शहर में थे, कोई परदेश में। रामनवमी का दिन आया, पूरा गांव पूजा पाठ और भजन कीर्तन में लीन था, लेकिन बूढ़ी अम्मा के घर कोई मिठाई लेकर नहीं आया। कोई राम भक्त उनके घर आशीर्वाद लेने नहीं आया। उन्होंने उदास होकर कहा, राम, तू देख रहा है ना, इस बार भी मेरे घर कोई तेरी प्रसाद देने नहीं आया। अब तो मेरा इस पर्व से भी मन भर गया। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की आवाज आई, अम्मा, तू प्रसाद नहीं लेगी। बूढ़ी अम्मा चौंक कर दरवाजे की ओर देखती है। सामने एक सुंदर बालक खड़ा था। उसके सिर पर घुंघराले बाल थे, माथे पर चंदन का तिलक और हाथ में एक पोटली थी। उसके पीछे कुछ गांव की बच्चियां थीं, जिनके हाथों में रामनवमी का प्रसाद, चना, गुड़ और पंचामृत था। बूढ़ी अम्मा ने आश्चर्य से पूछा, बेटा तू कौन है? बालक मुस्कुराया और शरारती अंदाज में बोला, अम्मा, मैं तो यहाँ से निकल रहा था। तुझे ऐसे अकेली बैठे देखा तो सोचा तेरे साथ प्रसाद बांट लूं। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों बाद किसी ने उनके घर रामनवमी का प्रसाद लाकर दिया था। उन्होंने श्रद्धा से प्रसाद खाया और बच्चों को भी आशीर्वाद दिया। पूरे घर में भजन कीर्तन होने लगा। घर में जो सन्नाटा था वह राम नाम के जयकारों से गूंज उठा। शाम होते ही सभी बच्चे चले गए। अम्मा प्रसन्न मन से सो गईं। रात को सपना आया। सामने वही बालक खड़ा था। उसके सिर पर मुकुट था, शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। बालक ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, अब तो खुश है ना? देख, मैं तेरे लिए प्रसाद देने आया था, पर तूने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं तेरा राम। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से राम को पकड़ना चाहा, लेकिन वह अदृश्य हो गए। कहानी का निष्कर्ष, भगवान अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। यदि भक्ति सच्ची हो तो राम स्वयं आते हैं, फिर चाहे वे एक बालक बनकर ही क्यों ना आए। बोलो सिया रामचंद्र की जय।